जय हिंद साथियों, जैसा कि आप देख सकते हो आज हम लोग बिहार स्पेशल जो कि आपको जिससे 10 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। जिससे आपको 10 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, जैसा कि प्रीवियस पेपर जो आपका बिहार पुलिस का हुआ है उसमें भी आपको 10 से 12 मार्क्स का हर कोई भी जिला का उठा के देखो। इस बार तो जोन वाइज क्वेश्चन सेट किया है, तो कोई भी जिला का आप क्वेश्चन उठा के देखिए तो उसमें 10 क्वेश्चन मिनिमम आपको मिलेगा ही मिलेगा बिहार स्पेशल से, ठीक है। मतलब बिहार का जीके से, ठीक है। चाहे वो करेंट हो, चाहे वो बिहार से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, लेकिन आपको 10 से 12 क्वेश्चन मिनिमम आपको मिला ही मिला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो भी बिहार का क्वेश्चन है, ठीक है, वन लाइनर और सारा पीवाईक्यू सारा इसमें मैं इंक्लूड कर दिया हूं, ठीक है भाई। इसको मैंने आज खुद प्रिपेयर किया नोट, ठीक है भाई। सारा क्वेश्चन आप ध्यान से देखना। अगर आपको कुछ भी नहीं आता, ये मैराथन सिर्फ आपके लिए 1 घंटे को हो या 2 घंटे को हो या कितने भी टाइम का हो, ठीक है। आपको टाइम नहीं देखना है, आपको जो क्वेश्चन बता रहा हूं सिर्फ क्वेश्चन पे आप फोकस करना, ठीक है। सारा कुछ मैंने लिख लिया है, खुद से नोट्स बनाया हूं और आपके लिए अभी प्रस्तुत करता हूं आगे, ठीक है। वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। बिहार जिस अगर जो भी बताऊंगा उतना बस कर लोगे ना, एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा, आपको दावत के साथ कहता हूं, ठीक है। बिना वेस्ट टाइम किए हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बिहार स्पेशल मैराथन, ठीक है भाई। क्वेश्चन आंसर, ठीक है भाई। और थ्योरी भी कुछ बताऊंगा, ठीक है, इसलिए अच्छे से ध्यान से देखना। सबसे पहला, बिहार से बंगाल कब अलग हुआ, ठीक है। 22 मार्च 1912 किसके शासनकाल में? हार्डिंग के शासनकाल में, ठीक है। और 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? जल दिवस मनाया जाता है, ठीक है भाई। 2024 में 112वां बिहार दिवस मनाया गया, ठीक है। फिर 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा अलग हुआ, ठीक है। फिर 15 नवंबर 2000 को बिहार और झारखंड अलग हुआ, ठीक है भाई। तब उस समय बिहार के पास कितना डिस्ट्रिक्ट था? जब बिहार और झारखंड अलग हुआ तब बिहार के पास कितना डिस्ट्रिक्ट था? 37 डिस्ट्रिक्ट। एक डिस्ट्रिक्ट ऐड हुआ बाद में, कब? 2001 में, जो कि अरवल डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है भाई। तो बिहार में कितने जिले हैं? बिहार में कुल 38 जिले हैं। प्रमंडल कितने हैं? हो जाएगा प्रमंडल 9 प्रमंडल है। अनुमंडल 101 है, ठीक है। और प्रखंड 534। फिर से रिपीट करना चाहूंगा, बिहार में कुल 38 जिले हैं और प्रखंड कितने हैं टोटल? तो 9 प्रखंड, अनुमंडल तो 101 और प्रखंड तो 534, ठीक है। सबसे बड़ा प्रखंड आपको, सबसे छोटा प्रखंड आपको प्रखंड पूछेगा, आपको क्या मारना है? भागलपुर सबसे छोटा प्रखंड, ठीक है। उसके बाद बिहार इज सिचुएटेड इन नॉर्थ ईस्ट, मतलब कि उत्तरी पूर्वी भाग में आपका बिहार है, सिचुएटेड है, ठीक है भाई। फिर एरिया ऑफ बिहार, बिहार का कितना एरिया है, ठीक है भाई। क्षेत्र कितना है बिहार का? तो हो जाएगा 94,163 किलोमीटर, ठीक है। फिर नॉर्थ से साउथ बिहार का कितना है? तो 345 किलोमीटर। और फिर ईस्ट से वेस्ट, मतलब कि पूर्व से पश्चिम कितना है? 483 किलोमीटर। बिहार राज्य का गठन कब हुआ? बिहार राज्य का गठन कब हुआ पूछेगा तो सीधे मारना है 22 मार्च 1912 ईस्वी को हुआ, ठीक है भाई। नेक्स्ट चलते हैं भाई, ठीक है। 22 मार्च 1912 को ही हम बिहार स्थापना दिवस सेलिब्रेट करते हैं। बिहार स्थापना दिवस कब मनाया जाता है तो पूछेगा तो सीधे मारना है 22 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है भाई। अगर ईस्वी पूछे तो 1912। वर्ष 2010 के 10 से नीतीश कुमार के सरकार से बिहार दिवस, मतलब कि बिहार दिवस कब से मनाया जा रहा है तो नीतीश कुमार के सरकार के नेतृत्व से 2010 से मनाया जा रहा है, ठीक है। वर्तमान में बिहार राज्य की राजधानी क्या है? पटना, जो कि सभी को पता होगा। पटना के बारे में आइए कुछ मुख्य पॉइंट जान लेते हैं, ठीक है। पटना में ही पटना हाई कोर्ट है, ठीक है। पटना में ही पटना हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई? हाई कोर्ट की स्थापना शायद पूछा हुआ क्वेश्चन, हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई? 3 फरवरी 1916 को, ठीक है। वही हार्डिंग के शासनकाल में, ठीक है भाई। सबसे बड़ा शहर आपको पूछेगा शहर तो बताना है वो भी पटना, ठीक है। क्योंकि हम पटना के बारे में कुछ मुख्य पॉइंट बता रहे हैं तो पटना के बारे में आपको 3-4 लाइन देखना होगा। सबसे कम ग्रामीण पटना में रहते हैं, सबसे ग्रामीण क्षेत्र वाले जो लोग हैं सबसे कम रहते हैं पटना में, ठीक है भाई। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला पूछेगा तो भी पटना। ओल्ड नेम पटना का मतलब कि पटना का पुराना नाम क्या है तो पाटलिपुत्रा, ठीक है भाई। और 9वीं बार सीएम बने कौन? हमारे जो नीतीश चाचा हैं, जिनको आप पलटू राम के नाम से जाने जाते हो, ठीक है। नीतीश चाचा जो है हमारे, श्री नीतीश चाचा जी, ठीक है। श्री नीतीश चाचा जी हम जो हमारे, विथ रिस्पेक्ट टू नीतीश चाचा, क्योंकि हमारे ये सीएम है, चीफ मिनिस्टर, ठीक है। तो वो 9 बार अभी तक बन चुके हैं, मतलब शपथ ले चुके हैं सीएम पद की, ठीक है। कितनी बार? 9 बार। सीएम के गवर्नर को शपथ, सीएम को शपथ कौन दिलाता है ये भी पूछ सकता है, ठीक है। सीएम को शपथ कौन दिलाता है? हु अपॉइंट चीफ मिनिस्टर, तो हो जाएगा कौन? गवर्नर। करेंट में गवर्नर कौन है तो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेंकर, ठीक है। फर्स्ट सीएम ऑफ बिहार श्री कृष्ण सिंह, ठीक है। फर्स्ट मुस्लिम सीएम ऑफ बिहार अब्दुल गफूर। फर्स्ट सीएम ऑफ दलित, मतलब कि बिहार का पहला दलित मुख्यमंत्री कौन थे तो
भोला पासवान शास्त्री, ठीक है। अगले की ओर चलते हैं। बिहार के पहला महिला सीएम, मतलब कि पहला महिला मुख्यमंत्री बिहार के कौन थी? तो हो जाएगा राबड़ी देवी जी, ठीक है। वर्तमान में बिहार राज्य के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेंकर, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन दोबारा तिबारा रिपीट होगा, उससे आपको कंठस्थ याद हो जाएगा। राज्यपाल के पद की चर्चा कितने आर्टिकल में की गई है? 153 में, ठीक है। कनाडा के संविधान से लिया गया, जो कि आपका समरी इसका बताता हूं। जो राज्यपाल की चर्चा है, राज्यपाल की चर्चा कितने आर्टिकल में की गई है? तो 153वां में, ठीक है। कितने में? 153वां आर्टिकल में पूछ देगा कि आपको सीधे क्वेश्चन देगा कि जो कि राज्यपाल के पद की चर्चा जो है वो कौन से आर्टिकल में किया गया? तो हो जाएगा क्या? 153वां आर्टिकल में, 153 आर्टिकल में। जो वो कहां से लिया गया वो आर्टिकल, ठीक है। वो संविधान कहां से लिया गया? तो कनाडा के संविधान से लिया गया। हु अपॉइंट गवर्नर, गवर्नर को कौन अपॉइंट कराता है, कौन सा पद दिलाता है? तो हो जाएगा प्रेसिडेंट, ठीक है। राज्यपाल का काम होता मंत्री परिषद और क्या क्या मतलब कि होता है राज्यपाल का काम? मंत्री परिषद का और हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाना। मतलब कि राज्यपाल का क्या क्या काम है? तो अगर पूछ देगा कि हाई कोर्ट का शपथ, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को कौन शपथ दिलाता है? तो आप सीधे मार दो क्या? राज्यपाल। और ये भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, मंत्री परिषद को कौन सा पद दिलाता है? तो यहां पे भी आपको मारना है क्या? राज्यपाल, ठीक है। इतना तो क्लियर हो गया। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, ठीक है। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार, सॉरी बंगाल बोल रहा हूं। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार तो हो जाएगा जयराम दौलत राम, ठीक है। फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर ऑफ बिहार डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। करेंट गवर्नर ऑफ बिहार तो हो जाएगा राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेंकर, ठीक है भाई। पटना हाईकोर्ट के फर्स्ट न्यायाधीश, पटना हाईकोर्ट के फर्स्ट न्यायाधीश क्या कौन है? तो फजल अली, ठीक है। चलिए अब कुछ सिली क्वेश्चन पे आते हैं, मतलब कि जिससे आपका मिस्टेक हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन पे आते हैं। नंबरिंग वाला क्वेश्चन है, ठीक है। बिहार लोकसभा सीट, बिहार में कितने लोकसभा की सीट है? 40 सीट, ठीक है। बिहार में राज्यसभा की सीट 16। बिहार में विधानसभा की सीट कितनी है? तो 243, 243। बिहार विधान परिषद सीट, मतलब विधान में बिहार विधान परिषद की टोटल सीट कितनी है? तो 75। इंडिया का लोकसभा सीट कितना है? तो 243, ठीक है। इंडिया का राज्यसभा का सीट कितना है? 245। मोस्ट लोकसभा सीट, आपको ये सीधे क्वेश्चन पूछ देगा कि सबसे ज्यादा भारत में लोकसभा सीट कौन सा राज्य में है? तो हो जाएगा कौन सा? यूपी, जिसमें कि 80 लोकसभा सीट है। यूपी में कितना राज्य है? तो आई थिंक 75 होगा, ठीक है। और बिहार में अपन का तो 38, सभी लोग जानते हैं। और ये हमको ये बता दीजिए कि जैसे कि 243 सीट है विधानसभा का, तो उसमें सरकार बनाने के लिए कितना सीट चाहिए, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपको आगे मिलेगा। ऐसे मैं आपको बता दूं 122 सीट चाहिए तो आप सरकार अपना बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। बिहार एक द्विसदनीय विधायिका वाला प्रदेश है, मतलब बिहार में विधानमंडल है जो कि आर्टिकल कितना 168 में आता है, ठीक है भाई। भारत के सिर्फ 6 राज्यों में द्विसदनीय विधान परिषद है। भारत के सिर्फ 6 राज्य, उसमें हमारा एक बिहार राज्य भी है, ठीक है भाई। तो हो जाएगा कौन कौन सा राज्य है? बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ठीक है। फिर आते हैं विधानमंडल। विधानमंडल में टोटल ये मंडल है, ठीक है। कौन कौन सा? विधानसभा और विधान परिषद। विधान परिषद कितने आर्टिकल में आते हैं भाई? तो 171। और विधानसभा कौन से आर्टिकल में आते हैं? तो 170। आपको पूछ देगा कि विधानसभा कौन से आर्टिकल में आते हैं? तो हो जाएगा 170। विधान परिषद कौन सा आर्टिकल में आता है? तो 171 हो जाएगा। विधानसभा कौन सा सदन है, मतलब निम्न सदन है या उच्च सदन है, लोअर हाउस है या अपर हाउस है? तो हो जाएगा निम्न सदन विधानसभा। और विधान परिषद है उच्च सदन, ठीक है भाई। और विधानसभा के लिए मिनिमम एज कितना चाहिए? रिक्वायरमेंट तो 25 साल, ठीक है, 25 ईयर्स। और राज्यसभा का कितना चाहिए? मिनिमम 30 ईयर्स चाहिए, ठीक है। और सीट तो आपको पता है, विधान परिषद का 75 और विधानसभा का 243, ठीक है। और जैसे कि पहले मैंने बता दिया 122 चाहिए सीट सरकार बनाने के लिए, ठीक है भाई। फिर विधान परिषद में सदस्यों के नियुक्ति किस आधार पर की जाती है, ठीक है। किस आधार पर की जाती है? तो 1/3, 1/3, 1/6, 1/12, 1/12 में, ठीक है। तो हो जाएगा 1/3 कौन करती है? मतलब कि 1/3 भाग कौन सा? विधानसभा के सदस्य के द्वारा चुना जाता है, ठीक है। उसके बाद 1/3 कुछ कौन कौन चुनते हैं? अस्थाई निकाय, मतलब कि अस्थाई निकाय किनको बोलेंगे? मुखिया या फिर मेयर लोग को, ठीक है। और 1/6 जो होते हैं गवर्नर के। आपको इसमें मेन क्वेश्चन ये पूछ देगा कि विधान परिषद में सदस्यों की नियुक्ति के आधार पर बताइए गवर्नर कितने लोग को नियुक्त कर सके? तो कितने भाग को? 1/6 भाग को, ठीक है। बाकी तो 1/12 स्टूडेंट और 1/12 फिर टीचर। लेकिन आपको मेन क्या याद करना है? 1/6 भाग को गवर्नर चुनते हैं, ठीक है। बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत का क्षेत्रफल का 2.86 है। बिहार पूरे भारत में 12वां सबसे बड़ा
राज्य है, ठीक है। और अगर यूनियन टेरिटरी को मतलब केंद्र शासित प्रदेश को ऐड कर दे तो हो जाएगा 13वां राज्य जो है बड़ा है, ठीक है भाई। थर्ड पॉपुलेटेड स्टेट मतलब कि भारत में बिहार का तीसरा स्थान है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, जो कि कितना है पॉपुलेशन हमारा बिहार का अप्रॉक्स 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, मतलब कि 2011 की जनसंख्या के आधार पर 10 करोड़ 10.4 करोड़, ठीक है भाई। बिहार पहले किस नाक से विख्यात था तो हो जाएगा मगध, ठीक है। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, ठीक है। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक तो हो जाएगा विवंशिमार और ब्रैकेट में हर्यस वंश के ताल्लुक रखते थे, ठीक है भाई। नेक्स्ट आते हैं, अजात शत्रु के शासन काल में ही प्रथम बौद्ध संगति हुआ था, ठीक है। अगला पॉइंट आते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट मैं बता रहा हूं। अजात शत्रु ने अपने ही पिता का हत्या कर दिया था, ठीक है। अजात शत्रु के पुत्र उदयन ने अपने पिता की हत्या कर दिया, ठीक है। इसलिए हरित वंश को प्रीतंत वंश के नाम से जाना जाता है, मतलब कि ये लोग हत्या पे हत्या अपने पिता के, वो अपने पिता के, वो अपने पिता के हत्या कर रहे थे, इसलिए प्रीतंत वंश कहा जाता था, ठीक है। मगध साम्राज्य का प्रारंभिक राजधानी कौन था, ये आपका मेन क्वेश्चन यहाँ पे आता है, ठीक है। मगध साम्राज्य का प्रारंभिक राजधानी क्या था, राजगिरी। भाई मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, मेरे को हिंदी पढ़ने और बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, ठीक है भाई, इसलिए थोड़ा सा घबराहट होगा, लेकिन मैं पढ़ लूंगा, ठीक है, क्योंकि सारा नोट्स मैंने हिंदी में प्रिपेयर किया है। मेरे को इंग्लिश हिंदी में समझ नहीं आता है भाई, बहुत रेयर, ठीक है, बहुत ही 20% आता है, फिर भी मैं बहुत कोशिश करके हिंदी में नोट्स को लिखा हूं खुद से, हैंड रिटन नोट से, आप देख सकते हो हैंड रिटन नोट से, और इसी से मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन दावा के साथ कहता हूं, इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है भाई। बिहार राज्य की राजधानी पटना का प्राचीन नाम क्या था, बिहार राज्य की राजधानी का जो पटना अभी आप जिसे जानते हो उसका प्राचीन नाम क्या था, पाटलिपुत्रा था, ठीक है। पाटलिपुत्रा की स्थापना कौन सा उदयन ने किया था, ठीक है भाई। पाटलिपुत्रा नाम का बदलकर पटना किसने किया था तो हो जाएगा शेरशाह सूरी ने। बिहार राज्य के भौगोलिक स्वरूप की बात की जाए तो इसके पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में यूपी, उत्तर में नेपाल तथा दक्षिण में झारखंड स्टेट स्थित है, ठीक है। इसको अभी मैं अच्छे से आपको बताता हूं। सबसे पहले क्या करना है, आपको बिहार का मैप पार लेना है, ठीक है। जैसे कि मैंने मैप पार लिया है, बीच में बिहार है, ठीक है। हमारा ईस्ट साइड में कौन सा है तो ईस्ट साइड में हमारा कौन सा स्टेट आ जाता है, वेस्ट बंगाल। और साउथ में कौन सा आ जाता है, ठीक है, सॉरी सीक्वेंस में चलते हैं। ईस्ट साइड में हमारा आ जाएगा मतलब पूर्व में आ जाएगा वेस्ट बंगाल, और पश्चिम में आ जाएगा यूपी मतलब वेस्ट में यूपी, और साउथ में मतलब कि दक्षिण में आ जाएगा झारखंड, और जो उत्तर मतलब नॉर्थ में आ जाएगा हमारा स्टेट नहीं कंट्री आएगा नेपाल, ठीक है भाई। अब आगे आपको पूरे डिटेल्स में इसके बारे में बताऊंगा। बिहार राज्य की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई 483 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण लंबाई 345 किलोमीटर, ठीक है भाई। नेक्स्ट आते हैं, अब वन लाइनर क्वेश्चन फिर स्टार्ट है। अकॉर्डिंग टू एरिया स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा, शिवहर। अकॉर्डिंग टू एरिया बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट वेस्ट चंपारण। मोस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब जन घनत्व कौन सा है, शिवहर। और लिस्ट मतलब सबसे कम कैमूर में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां है, हमारे राजधानी पटना में, ठीक है भाई। अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट सबसे कम आबादी वाला जो हमारा ये जिला है, सॉरी, ठीक है, वो हो जाएगा शेखपुरा। बिहार राज्य की राजभाषा क्या है, बिहार राज्य का लैंग्वेज पूछा है भाई तो नॉर्मली हिंदी है, ठीक है भाई। बिहार के 3 भाषाओं को संविधान में स्थान मिला, कौन कौन सा भाषा, हिंदी, मैथिली और उर्दू। बिहार का 3 भाषा को संविधान में स्थान मिला, ठीक है भाई। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, ठीक है। भारतीय संविधान का जो 8वीं अनुसूची है उसमें लैंग्वेज का बात है तो उसी में ना भाई शामिल करेगा भाषा को, इनकी 9वां या 12वां अनुसूची में शामिल कर देगा। 8वां में लैंग्वेज का बात किया गया है मतलब भाषा का बात किया गया है तो भाषा वाला में ही ना ऐड किया जाएगा, तो वही लिखा है भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, ठीक है। बिहार राज्य की जनसंख्या से 3rd स्थान सो कौन कौन सा है, बिहार राज्य का जो है जनसंख्या के आधार से 3रा स्थान है, तो पहला दूसरा कौन कौन है, यूपी है, महाराष्ट्र है, तब तीसरा में बिहार है, ठीक है भाई। बिहार राज्य की जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है भाई। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी वाला राज्य कौन है तो बिहार। बिहार में सबसे ज्यादा
पॉपुलेशन डेंसिटी वाला राज्य अगर पूछेगा पूरे भारत में तो हो जाएगा बिहार, मतलब कि और आगे बताते देखिए, मोस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी डिस्ट्रिक्ट इन बिहार, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी डिस्ट्रिक्ट बिहार में शिवहर, और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी वाला राज्य हो जाएगा तो बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य का प्रतीक चिन्ह क्या है? बिहार राज्य का प्रतीक चिन्ह क्या है? ठीक है भाई, तो हो जाएगा प्रार्थना की माला के साथ बोधि वृंदा है। ठीक है भाई, क्या है? प्रार्थना की माला के साथ बोधि वृंदा है। बिहार राज्य का राज्य गीत क्या है? मेरे भारत के कंठहार है। ठीक है, भारत का गीत अगर बोलेगा तो वंदे मातरम कर देना है। ठीक है भाई, राजकीय वृक्ष पीपल, इसी के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगर आपको पूछ देगा गौतम बुद्ध को किस पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो हो जाएगा राजकीय वृक्ष पीपल के नीचे। राज्य पशु क्या हो जाएगा? राजकीय पशु हमारा बिहार का बैल। राजकीय और हो जाएगा राजकीय फूल तो हो जाएगा गेंदा का फूल। ठीक है, अब आते हैं भाई आपका मेन क्वेश्चन, बिहार नेपाल देश के साथ कितना, बिहार और नेपाल देश के साथ, जैसे कि बिहार स्टेट है वो नेपाल तो एक हो जाएगा देश, तो बिहार और नेपाल के कितने कौन कौन से सीमा साझा करते हैं, मतलब कि बिहार और नेपाल के बीच कौन कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो कि सीमा टच करता है, तो हो जाएगा कौन कौन। सबसे पहले आपको बता दूं, नेपाल जो हो जाएगा नॉर्थ में। ठीक है भाई, मतलब उत्तरी भाग में, तो 8 जिला जो है हमारा नेपाल को टच करता है। बिहार आपको पूछ देगा नेपाल में, नेपाल का हमारा बिहार से कौन कौन सा जिला टच होता है या फिर कितना जिला टच होता है, तो सीधे नेपाल आएगा। तो नेपाल मतलब नॉर्थ में है तो 8 जिला टच होता है। कौन कौन सा टच होता है वो मैं बता रहा हूं, ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये 8 को जो है टच करता है। हमारा बिहार का जो ये डिस्ट्रिक्ट है नेपाल का बॉर्डर को टच करता है। बिहार राज्य का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? सबसे पूर्वी जिला पूछेगा तो किशनगंज। ठीक है, सबसे पूर्वी मतलब ईस्ट में सबसे कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो हो जाएगा किशनगंज। बिहार के चारों कोनों का जिला बता देता हूं। ठीक है, मतलब कि वेस्ट बंगाल किशनगंज ऐसे बता रहा हूं, बिहार का जो चारों कोना है। ठीक है, चारों कोना है ना भाई, तो देखिए सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? वेस्ट चंपारण। ठीक है, सबसे उत्तरी जिला वेस्ट चंपारण, और वेस्ट चंपारण कौन कौन सा बॉर्डर को टच करता है, तो नेपाल और यूपी। सेकंड में आते हैं सबसे पश्चिमी जिला। ठीक है, सबसे पश्चिमी जिला हो जाएगा कैमूर जो कि यूपी और झारखंड को टच करता है। फिर पूर्णिया जो कि झारखंड और वेस्ट बंगाल को टच करता है, और सबसे पूर्वी जिला जो कि किशनगंज और नेपाल, किशनगंज सबसे पूर्वी जिला पूछेगा तो किशनगंज जो कि कौन कौन सा बॉर्डर टच करता है, नेपाल और वेस्ट बंगाल। इसमें आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा, ये बताइए कि सबसे उत्तरी जिला बिहार का कौन सा है, तो हो जाएगा वेस्ट चंपारण। सबसे पूर्वी जिला बिहार का कौन सा है, मार देना किशनगंज। सबसे सरल भाषा में, बिहार का सबसे पश्चिमी जिला तो कैमूर, बिहार का सबसे पश्चिमी जिला कैमूर, बिहार का सबसे पूर्वी जिला किशनगंज, बिहार का सबसे उत्तरी जिला वेस्ट चंपारण, बिहार का सबसे दक्षिणी जिला, इसमें तो सभी लोग बोल दोगे पूर्णिया, लेकिन भाई पूर्णिया नहीं है, गया है। ठीक है, वो सबसे दक्षिण में आता है। ठीक है भाई, निम्न में से बिहार के साथ कौन सा राज्य सीमा साझा नहीं करता है? आपको क्वेश्चन दे देगा, निम्न में से कौन सा राज्य बिहार के साथ सीमा साझा नहीं करता है। इसमें आप पक्का मिस्टेक कर सकते हो, 90 to 95 कैंडिडेट जो होंगे ये गलत मार्कर आ जाएंगे। और मैं ऑप्शन देता हूं, ठीक है, ऑप्शन सुन के देखिएगा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, यूपी। तो सभी लोग जानते हैं कि झारखंड तो हमारा पड़ोसी देश है, सॉरी पड़ोसी राज्य है, वेस्ट बंगाल भी पड़ोसी राज्य है, उड़ीसा रे तो पड़ोसी राज्य है, यूपी तो हमारा भाई भगना है, पड़ोसी राज्य है। ठीक है, ऐसा नहीं है भाई, झारखंड भी अलग हुआ, यूपी नहीं, वेस्ट बंगाल अलग हुआ, उड़ीसा भी अलग हुआ, लेकिन भाई इसमें आपको ये देखना है कि उड़ीसा जो है हमारा बिहार के साथ सीमा साझा नहीं करती है। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, निम्न में से बिहार के साथ कौन सा राज्य सीमा साझा नहीं करती है, तो हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है भाई, 1 अप्रैल 1936 में अलग हुआ था पर सीमा साझा नहीं करता है। पूछ देगा उड़ीसा कब अलग हुआ था, तो 1 अप्रैल 1936 में। ठीक है, बिहार से अलग हुआ था। एगो तो हम लोग देख लिए कि बिहार और एक देश के साथ, बिहार एक ही देश के साथ हमारा टच करता है बॉर्डर जो कि नेपाल के साथ, और कितना स्टेट, 8 राज्य के साथ, और 8 राज्य का नाम मैंने बता दिया। सेकेंड आते हैं बिहार का कितना जिला यूपी के साथ टच करता है? यूपी हमारा कौन सा आ जाएगा, यूपी आ जाएगा वेस्ट साइड में। ठीक है भाई, यूपी का आ जाएगा वेस्ट साइड में। यूपी के साथ कितना जिला टच करता है, तो 8 जिला। कौन कौन? वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर।
थर्ड में आते हैं, बिहार का कितना जिला झारखंड के साथ सीमा साझा करता है? ठीक है भाई, झारखंड के साथ कितना सीमा साझा करता है? तो इसमें भी 8 वो हो जाएगा। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। बिहार का कितना जिला वेस्ट बंगाल के साथ सीमा साझा करता है? आपको सीधे बोल देगा कि बताइए बिहार का कितना जिला वेस्ट बंगाल के साथ साझा करता है? हो जाएगा मात्र 3, कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया। ठीक है भाई, सीमा साझा वाला तो क्वेश्चन खत्म। अब आते हैं कुछ सेंसस पे। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य की साक्षरता दर 61.80 है। ठीक है, बिहार भारत में सबसे कम साक्षरता वाला जिला है। बिहार का कुल साक्षरता दर 61.80 है। ठीक है, साक्षरता दर 61.80 है। ठीक है, पुरुष में पुरुष में अगर पूछेगा साक्षरता दर तो 71% और महिला में पूछेगा साक्षरता दर तो हो जाएगा 51.5%, जो कि 2011 के अनुसार लेना है। ठीक है भाई, अधिक साक्षरता वाला जिला, सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला हो जाएगा तो रोहतास, कितना? तो 73%। सबसे कम साक्षरता वाला जिला हो जाएगा पूर्णिया, कितना परसेंट? 53%। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत राज्य का लिंगानुपात पूछेगा, सेक्स रेशियो तो 918। बच्चे का लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष के बच्चे के लिंगानुपात बोलेगा बिहार में तो हो जाएगा 935। अधिकतम लिंगानुपात वाला डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा गोपालगंज और सबसे कम लिंगानुपात वाला डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा मुंगेर। अकॉर्डिंग टू 2011, मतलब कि 2011 के अनुसार बिहार का जनसंख्या पुरुष का कितना है? तो 5.42 करोड़ है। 2011 के अनुसार बिहार का जनसंख्या जो है पुरुष का कितना है? तो हो जाएगा 5.42 करोड़। 2011 के अनुसार बिहार का महिला की जनसंख्या का हो जाएगा 2.86%। ठीक है भाई, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस बिहार का जनसंख्या महिला को जाएगा कितना परसेंट? 2.86%। ठीक है भाई, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन। बिहार राज्य की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का 8.60 है। मतलब बिहार राज्य की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का, मैंने पीछे एक मिस्टेक किया है, मेरे को अभी लगा भाई। देखो, अकॉर्डिंग टू 2011 मतलब कि बिहार में 10 करोड़ आबादी है तो उसमें 5 करोड़ से ज्यादा 10.5 करोड़ अगर आबादी है तो उसमें 5.42 करोड़ ये है, क्या बोलते हैं, पुरुष है। तो बाकी जो बचा 4.5 करोड़ वो हो गए महिला। ठीक है भाई, मतलब पुरुष ज्यादा थे 2011 के अनुसार। ठीक है भाई, जनसंख्या बिहार राज्य की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना है? 8.860 है। ठीक है, और भूमि भारत में, मतलब कि भारत में जो 100% भूमि है उसमें बिहार का मात्र 2.86% बिहार का ही भूमि है। ठीक है भाई, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार वर्ष 2001 से 2011 के दौरान बिहार का जनसंख्या में 10 की वृद्धि 25.42% हुई है। ठीक है, बिहार राज्य की सर्वाधिक जनसंख्या 10 की वृद्धि दर वाला जिला मधेपुरा है। ठीक है, 2001 से 2011 में सबसे ज्यादा मधेपुरा में जनसंख्या बढ़ा है, जो कि बढ़ा है। ठीक है भाई, नेक्स्ट आते हैं। सबसे न्यूनतम अगर पूछेगा तो गोपालगंज। ठीक है, बिहार राज्य का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला हो जाएगा, पुरुष साक्षरता वाला जिला हो जाएगा बोलेगा, या फिर महिला साक्षरता वाला जिला बोलेगा तो हो जाएगा रोहतास। बिहार राज्य का सबसे कम साक्षरता वाला जिला बोलेगा तो हो जाएगा पूर्णिया। सबसे न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला बोलेगा तो हो जाएगा पूर्णिया। सबसे न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला बोलेगा तो पूर्णिया, और सबसे न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला बोलेगा तो हो जाएगा सहरसा। बिहार राज्य की जनसंख्या में अनुसूचित जाति कितना है? 15.72, और हो जाएगा अनुसूचित जनजाति 1.3%। ठीक है, सबसे ज्यादा पश्चिम चंपारण में। ठीक है, बिहार विधानसभा 17वां सत्र संचालित है, मतलब इस 17वां सत्र संचालित है। बिहार विधानसभा के स्पीकर कौन है? तो हो जाएगा नंद किशोर यादव। वाइस चीफ मिनिस्टर मतलब कि उप मुख्यमंत्री कौन है अभी वर्तमान के? तो सम्राट चौधरी। ठीक है भाई, कौन है उप मुख्यमंत्री अभी वर्तमान के? सम्राट चौधरी। ठीक है भाई, ये देखिए अनुसूचित जाति 15.72 तो पूछ देगा अगर सबसे ज्यादा। बीपीएससी टायर में पिछला बार पूछा था शायद, ध्यान नहीं है, लेकिन सुने हैं कि पिछला बार क्वेश्चन ये पूछा है। सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति वाला जिला तो हो जाएगा गया, और सबसे कम तो शिवहर। ठीक है भाई, अनुसूचित जाति वाला जिला सबसे ज्यादा गया और सबसे कम शिवहर। ठीक है भाई, अनुसूचित जाति वाला सबसे कितना है परसेंट? तो 15.72। नेक्स्ट आते हैं शेरशाह सूरी वंश के संस्थापक थे। ठीक है भाई, सूरी वंश की राजधानी सासाराम वर्तमान में की गई। ठीक है भाई, शेरशाह सूरी का बचपन का नाम क्या था? फारिद खां था। ठीक है भाई,
इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट की ओर। शेरशाह खां, शेरशाह खां आ गया। अब मैंने जो नोट्स लिखा है खुद से, मैंने अपना हैंड रिटन नोट जो लिखा हूं सेम पढ़ देता हूं भाई, ठीक है, सेम पढ़ देता हूं, आपको इजी होगा समझने में, ठीक है, इसलिए जो मैंने लिखा है वो आपको सेम पढ़ के बताता हूं। शेर फारिद खां, फारिद खां के बारे में बोल रहा हूं। इन्होंने शेर को एक ही बार में मार देते थे, ठीक है, ये जो है फारिद खां जो है शेर को एक ही बार में मार देते थे। तो इससे प्रसन्न होकर उस समय के राजा जो बहार खां लोहानी प्रसन्न होकर शेरशाह को शेर खां की उपाधि दिया, ठीक है भाई। मतलब कि एक जो थे फारिद खां जो कि एक समय में इनके शासनकाल में, किनके शासनकाल में, बहार खां के शासनकाल में शेर को एक ही निशाना में मार देते थे, ठीक है। तो जो बहार खां लोहानी का जो वाइफ थे, मतलब कि महारानी जो थे, तो उनको अच्छा लग गया कि वो लड़का जो है वो एक ही निशाना में मार देता है, और उनको उससे प्यार हो गया। और जो निशाना मारता था वो अभी बच्चा था, ठीक है। तो आगे सुनिए क्या होता है। तो वो बच्चा था, तो मेरे को तो याद है स्टोरी, मैं स्टोरी बताता हूँ, ठीक है। तो वो बच्चा जो था उनको उनसे प्यार हो गया। किनसे प्यार हो गया? जो एक ही निशाना में मार देता था। कौन एक निशाना में मार देता था? फारिद खां, ठीक है। तो क्या हुआ कि बहार खां लोहानी की पत्नी को जब पता चला कि हमारे साम्राज्य में ऐसा एक राजा है जो कि शेर को एक ही निशाने में मार देता है, तो उन्हें उससे प्रेम हो गया। और फिर वह राजा अभी छोटा था, तो उसकी वाइफ थी, जो उसकी वाइफ थी, अभी वो राजा जो मतलब कि जो उपाधि उसको दिया राजा, जो मारता था ना ऐसे गोली, तो मार देता था एक ही निशाना में। तो उसकी वाइफ को लगा कि अरे ये तो इतना अच्छा है, इससे चलो उससे इसको प्रेम हो गया। फिर दोनों को प्रेम हो गया, तो ये बोली उससे, जो निशाना मारता था, कि चलो हम लोग प्रेम, हमको शादी करना है, अभी तुम बच्चे हो, अभी तुम बड़े हो जाओगे तो तुमसे हम शादी कर लेंगे। और दोनों मिलकर ये अपने हस्बैंड को ही मरवाना चाहिए थी। किसको मरवाना चाहिए थी? बहार खां को। लेकिन वो बेचारे मरवाने से पहले खुद ही मर गए, ठीक है भाई, खुद ही मर गए। और वहां के फिर राजा उन्हें हो गया कौन? शेर खां राजा फिर वहां के बन गए, ठीक है। तो 1539 में चौसा युद्ध लड़ा गया। कौन लड़े? शेर खां राजा। शेर खां जो थे वो राजा थे, क्योंकि वो तो मर गए राजा वहां के, तो शेर खां राजा की उपाधि उन्हें मिला था, तो वही राजा बन गए। तो 1539 में चौसा का युद्ध लड़ा गया, और चौसा का युद्ध लड़ा गया तो हुमायूं को हराया, ठीक है। हुमायूं को कब हराया? तो 1539 में, ठीक है भाई। हुमायूं जब हारा फिर भी वो पराजित अपने आप को नहीं महसूस कर रहा था, तो 1539 में फिर से शेरशाह सूरी को उपाधि धारण, मतलब कि 1539 में ही शेरशाह सूरी की उपाधि धारण किया। लेकिन वो जब हारे हुमायूं, तो हुमायूं जब हारे तो उनको पराजित नहीं महसूस हुआ। सोचे कि हम कैसे हार सकते हैं, हम इतना बड़ा मुगल, हम इतना है, मतलब कि तो फिर से वो क्या किया कि फिर से लड़ने का प्रस्ताव किए, और फिर से 1940 में हुमायूं आए और बोले कि हमसे लड़ाई करो। और कन्नौज का युद्ध फिर हुआ। कब हुआ कन्नौज का युद्ध? जब वो फिर से रिटर्न आए 1940 में, तो फिर से कन्नौज का युद्ध हुआ, और फिर से शेर खां ने हराया हुमायूं को। तो हुमायूं फिर चले गए, सोचे कि हमारे बस की बात है ये नहीं है, तो हम काहे फिर लड़े, दो बार हार गए। तो फिर भारत का प्रथम राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र, या फिर ब्रैकेट में नेशनल डॉल्फिन रिसर्च का स्थापना कहां हुआ? तो हो जाएगा पटना, जो कि बिहार में हुआ, ठीक है भाई। अगर पूछे गंगे डॉल्फिन अभ्याकरण, तो हो जाएगा भागलपुर। इसमें दो क्वेश्चन में आपको बहुत कंफ्यूजन होगा। भारत का प्रथम राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र, तो हो जाएगा पटना। अगर पूछे गंगे डॉल्फिन अभ्याकरण, तो हो जाएगा भागलपुर, ठीक है भाई। प्रसिद्ध हिंदी के कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सिमरिया में हुआ, ठीक है। वर्तमान में उसे बेगूसराय जनपद में हुआ, ठीक है भाई। नेक्स्ट चलते हैं। महात्मा गांधी सेतु बिहार राज्य के सबसे अधिक लंबाई वाला सड़क पुल है। मतलब कि सड़क पुल जो कि हमारा पटना और हाजीपुर के बीच में जो पुल आता है ना, अप्रोक्स 5 किलोमीटर का है, जो कि सबसे लंबा पुल हमारा बिहार का माना जाता है। कहाँ है? तो कि हो जाएगा क्या क्या नाम से जाता है? महात्मा गांधी सेतु पुल, ठीक है भाई। उसके बाद आते हैं कुछ, इसकी कुल लंबाई 5750 मीटर है, ठीक है भाई, 5750 मीटर। फिर आते हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ठीक है। बौद्ध धर्म अंगुतम निकाय, बौद्ध धर्म का पुस्तक हो गया अंगुत्तर निकाय, और जैन धर्म का पुस्तक को बोलेंगे भगवती सूत्र, ठीक है भाई। इन दोनों किताबों में बताया गया 3 जनपद के बारे में, बिहार का 3 जनपद के बारे में कहां से हम लोग जाने? तो इन दोनों के बुक से जाने। हो जाएगा अंगुत्तर निकाय, ठीक है भाई, और एक हो जाएगा भगवती सूत्र के बारे, सूत्र के किताबों से। दोनों किताबों से हम लोग तीनों जनपद के नाम के बारे में जाने, ठीक है भाई। कौन कौन सा जनपद? मगध जनपद, अंग जनपद, और हो जाएगा बज्जी संघ जनपद। अंग जनपद का राजधानी क्या हो जाएगा? अंग जनपद का राजधानी, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है भाई, राजगृह।
अंग मगध जनपद का राजगिरी, ठीक है भाई। फिर अंग जनपद का चंपा, ठीक है भाई। वज्जी जनपद का, वज्जी संघ जनपद का हो जाएगा वैशाली राजधानी। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम हो जाएगा वज्जी था, ठीक है भाई। उत्तरी बिहार मतलब कि उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था, तो हो जाएगा वज्जी था, ठीक है भाई। यह जो था 8 राज्यों का संघ था। वज्जी जो था 8 राज्यों का संघ था, मतलब कि यूनिटी था 8 राज्यों के साथ उसका, ठीक है भाई। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम मतलब वैशाली में हुआ। जैन धर्म का पहला तीर्थकार ऋषिदेव थे, ठीक है। जैन धर्म के 23वें तीर्थकार पूछ देगा, पहला तीर्थकार बताइए जैन धर्म का, तो हो जाएगा ऋषिदेव। और जैन धर्म के 23वें तीर्थकार अगर पूछ देगा तो हो जाएगा पार्वरनाथ, ठीक है भाई। शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिल वस्तु थी, ठीक है भाई। कपिल वस्तु में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, ठीक है भाई। जो कि लुम्बिनी नामक शहर कहाँ है भाई, नेपाल में, ठीक है भाई। मगध गणराज्य की राजधानी कहाँ है, तो हो जाएगा राजगिरी, ठीक है भाई। मगध साम्राज्य, इसके बारे में कुछ डिटेल जानते हैं, ठीक है। वास्तविक संस्थापक कौन थे इसके, तो बिंबिसार थे, ठीक है भाई। यह हर्यक वंश से बिलोंग करते थे। बिंबिसार जो थे हर्यक वंश से, बिंबिसार जो थे हर्यक वंश से बिलोंग करते थे। हर्यक वंश के अंतिम शासक पूछ देगा तो हो जाएगा नागदशक, ठीक है भाई। इनकी हत्या शिशुनाग ने की, ठीक है भाई। ये भी अपना लाइन से लिखा हूं, इसको भी आप लोग ध्यान से देखिएगा। पूछेगा हर्यक वंश के अंतिम शासक, तो हो जाएगा नागदशक, ठीक है भाई। इनकी हत्या शिशुनाग ने की, ठीक है। फिर शिशुनाग वंश की संस्थापक की स्थापना करते ही फिर मगध साम्राज्य की राजधानी को चेंज किया, पाटलिपुत्रा से वैशाली कर दिया। बाद में शिशुनाग वंश में एक प्रजापति राजा हुआ करता था जिसका नाम था कालाशोक। क्या नाम था, कालाशोक। मगध की राजधानी को वैशाली से फिर पाटलिपुत्रा वो बना दिए, ठीक है। शिशुनाग वंश की अंतिम शासक थे नंदवर्धन, ठीक है भाई। नेक्स्ट चलते हैं। कौन कौन कब नेम चेंज हुआ ये भी आपको याद रखना है। कौन नेम चेंज किए, कब किए, ये सारा देखना है, ठीक है। बौद्ध धर्म का कौन सा बौद्ध संगति बिहार में आयोजित नहीं हुआ, ऑप्शन दे रहा हूं, मारिएगा। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, तो हो जाएगा सब आंसर क्या हो जाएगा, चतुर्थ। इसका आयोजन गृह में हुआ। प्रथम का हुआ गृह में, द्वितीय का हुआ यह कालाशोक के शासन काल में।